सुख और दुख की प्रतिछाया है, अतः सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आना निश्चित है। परंतु मैंने ये पाया है कि दुख के समय प्रभु का स्मरण करना आसान होता है और समर्पण भाव अत्यधिक प्रबल होता है। जो ध्यान और समर्पण दुख के समय होता है, उसी की भांति सुमिरन और समर्पण सुख के समय क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि मन प्रफुल्लित होकर विषयों में लग जाता है और वहां शोकित होकर एक ही रास्ता दिखाई देता है कि अब दुख से बचाने वाले केवल भगवान हैं, विपत्ति से बचाने वाले भगवान हैं, और सुख में भगवान का विस्मरण विषय हर्ष से हो जाता है। विषयों के सेवन से हर्ष होता है, एक आनंद जनित सुख होता है, उसी सुख में हम भगवान को भूल जाते हैं। और जब सच्चा सुख मिलेगा, जो सुख और दुख दोनों से परे है, वो प्रसन्नता है, वो भगवदानंद है, तब भगवान का एक तार स्मरण होता है। जब तक त्रिगुण चक्र में है, तब तक वो आनंद की अनुभूति नहीं होती। जब त्रिगुणातीत हो जाता है, तब भगवदानंद की अनुभूति होती है। इसलिए खूब नाम जप करो और हर समय जप करो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, जबान से जप करो। मन तो बहुत चंचल है, 2-4 बार नाम जप करेगा फिर भाग जाएगा संसार में। यद जिह्वाग्ये वर्तते नाम तुभ्यम अहोवत स्वपस्तो गरियान, यद जिह्वाग्ये वर्तते नाम तुभ्यम। वो चांडाल भी महान श्रेष्ठ और जगत पूज्य है, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर हे हरि आपका नाम विराजमान है। तो निरंतर नामाभ्यास करे भगवान के सुमिरन का, तो सुख और दुख दोनों से परे वो भगवदानंद को प्राप्त हो जाएगा, जो कहीं किंचन मात्र भी दुख का अनुभव नहीं होने देता। वो भगवदानंद जो दुर्गुणातीत है, जो मायातीत है, जो कालातीत है, वो आनंद प्राप्त हो जाएगा। अभी आनंद काल के अंतर्गत है, माया के अंतर्गत है, गुणों के अंतर्गत है। जब गुणातीत, मायातीत, कालातीत जो सुख मिलता है, वो भगवदानंद होता है। इसलिए खूब नाम जप करो। कोमल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या सिर्फ हमारे मन के चिंतन से हमें प्रभु की प्राप्ति हो गई, या अपना भजन कीर्तन कान में लगा लो तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी? नहीं, वो श्रवण भक्ति बनी, वो श्रवण भक्ति बनी। कीर्तन कर रहे हैं, वो कथन भक्ति बनी। लेकिन श्रवण और कथन का फल है सुमिरन। जो मन से सुमिरन किया जाता है, वो श्रवण और कथन का फल है। सुमिरन से ही भगवत प्राप्ति होती है। यश स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। जिनका स्मरण, जो सुमिरन है उसे स्मरण कहते हैं। जिनका स्मरण मात्र करने से जन्म संसार, जन्म मरण के बंधन से जीव मुक्त हो जाता है। तो श्रवण कथन सुमिरन सेवन चित्त लावहीं। श्रवण कथन का फल हुआ सुमिरन। शांत बैठा हुआ भगवान में चित्त लगाए हुए या कार्य करता हुआ भगवान का नाम जप कर रहा है, इसी सुमिरन से भगवत प्राप्ति होती है। दीपक जी, हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आज समाज में भक्ति की लो भी जगी है, लेकिन फिर भी कुछ व्यक्तियों का भक्ति को लेकर अलग नजरिया रहता है। अगर हम गले में कंठी माला, माथे पर चंदन तिलक लगाएं, या कार, फोन में या व्यापारिक स्थान पर आप कथा आदि सुने, तो कहते हैं कि बस अब ये भी बाबा बनेगा। ऐसे में हम अपनी श्रद्धा को कैसे बचाएं और बच्चों इसमें को कोई कैसे... गलत बात है क्या? जैसे कोई कहता है कि बड़े भगवान के भगत बनते हैं, या कुछ ऐसा कमेंट करता है, हमें सुन लेना चाहिए। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले ही बचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। जो भगवान की भक्ति का उपहास करते हैं या मन से विरोध करते हैं, ऐसे लोगों की बातों को हम नहीं सुनते। देखो, उपहास करने योग्य तो वो है जो खुले शराब पीता है, खुले व्यभिचार की चेष्टा करता है, चोरी करता है, हिंसा करता है, ये उपहास के पात्र हैं। कंठी बांधना, तिलक लगाना, भगवान का नाम जप करना, कोई नशा न करना, कोई गंदे आचरण न करना, ये कोई उपहास का विषय थोड़ी है। पर जो लोग ऐसे भक्तों का उपहास करते हैं, वो अपना पतन करते हैं। अपने लोगों को उनकी बातें नहीं सुननी है। हमें बिल्कुल धैर्यवान बनना है। वो उपहास करें, अपने मुस्कुरा दिए, अपने मार्ग में चलें। हम अपने धर्म मार्ग में चलें। धर्म मार्ग में चलने वाले का जो उपहास होता है, वो उसकी उन्नति का कारण बनता है,
और जो उपहास करता है उसकी अवनति होती है। इसलिए धैर्यपूर्वक चलिए, घबराने की जरूरत नहीं, ना लड़ने की जरूरत है, ना उनकी निंदा करने की जरूरत है, मुस्कुराने की जरूरत है। मुस्कुरा दिया, चल दिया, वो उसके विचार है, अपने सतमार्ग में चल रहे हैं। समृद्धि जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी सादर प्रणाम। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि अगर अधिकांश समय राधा नाम का संकीर्तन मानसिक रूप से करते रहें पर दैनिक दिनचर्या की पूजा औपचारिकता ना करें, केवल मानसिक रूप से पूजा करते हुए राधा नाम जप करें, तो क्या कोई गलती है? नहीं नहीं, बहुत ठीक है, बहुत ठीक है, चलते रहो। बाहरी पूजा क्रिया से सर्वोत्तम पूजा क्रिया मानसिक है, और हर समय भगवान का सुमिरन करते हुए भगवान का चिंतन अंदर करना, ये बहुत श्रेष्ठ बात है, बहुत उत्तम बात है। लगो, ऐसे ही लगो, अंदर ही अंदर खूब भजन करो, इसी से परम कल्याण हो जाएगा। बाहरी हम पूजा कर रहे हैं और अंदर से संसार का चिंतन हो रहा है, तो वो पावरफुल पूजा नहीं हो रही। बाहर से हम पूजा नहीं कर रहे, अंदर से भगवान का चिंतन कर रहे, बड़ा पावरफुल कार्य हो रहा है। ये बात समझना है, खास बात है। समस्त बाहरी चेष्टाओं से हमें अंतर्मुख होना है, हमें अंदर चिंतन करना है। जो लाभ मिलता है वो चिंतन का मिलता है। आप जैसे बैठे हैं रामलीला में और चिंतन संसार का हो रहा है, तो आपको रामलीला देखने का फल नहीं मिलेगा, आपको उसका फल मिलेगा जो आप चिंतन कर रहे हैं। ऐसे एक कथा में ऐसे आता है कि दो मित्र थे, एक ने कहा हम तो नौटंकी देखने जा रहे हैं, और एक ने कहा हम रामलीला देखने जा रहे हैं। तो जो रामलीला देखने गया उसका चित्त लगा कि यार नौटंकी में बड़ा मजा आता होगा उसको, और वो पूरी रात इसी बात में रहा कि नौटंकी में क्या क्या होता होगा। और वो जो नौटंकी में गया उसने कहा दुर्भाग्य है, हम रामलीला देखने नहीं गए, भगवान राम कैसे होंगे, लक्ष्मण कैसे हों, उसका चिंतन वो बना। वो बैठा रामलीला में लेकिन उसको फल उसका नहीं मिला, और वो बैठा नौटंकी में लेकिन फल उसको रामलीला का मिला। तो जो फल की अनुभूति होती है वो चिंतन से होती है। हमारा चिंतन कहाँ है? अगर हमारा चिंतन भगवान में है और हम सांसारिक कार्य कर रहे हैं तो हम भगवत मार्ग के पथिक हैं, और यदि हम पूजा कर रहे हैं और चिंतन संसार का है तो भगवत मार्ग के पथिक नहीं है। ये बात समझ लो। बाहरी पूजा करना और अंदर से संसारिकता बनी रहना। आप बाहरी पूजा बिल्कुल नहीं करते लेकिन गंदे आचरण नहीं करते, अपना कर्म करते हैं और नाम जप करते हैं, तो आप भगवान को प्राप्त होंगे। और बाहरी पूजा करें, बढ़िया बात है, भगवान की बाहर और भीतर दोनों जगह पूजा करें, पर केवल बाहरी पूजा कर रहे हैं और संसारिकता है तो उससे लाभ अंदर का बात है। बात तो अंदर के चिंतन की है। दीपिका गर्ग जी गुरुग्राम से। श्री राधे महाराज जी। महाराज जी नाम जप कर रही हूँ बट अभी उतना विश्वास नहीं बन रहा महाराज जी। आप आ जाएगा, जैसे जैसे मन की निर्मलता आएगी वैसे विश्वास प्रकट होगा। विश्वास कोई साधारण वस्तु थोड़ी है, विश्वास आ गया तो भगवान अधीन हो जाएंगे। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने जीव न लह विश्राम। विश्वास से ही तो भक्ति सुदृढ़ होती है। तो अभी हमारा मन जितना मलिन रहेगा उतना वो भगवान पर विश्वास नहीं करेगा, और निर्मल मन हो जाएगा तो भगवान पे क्या। कई बार हमारे सामने ऐसे चैप्टर आते हैं कि महाराज जी आपने गलत समझा, वो बहुत गलत आदमी है, वो ऐसा बोल गया, आप मान गए, तो अब हमारा विश्वास है। आप हमसे बोलो तो हमें संशय नहीं होगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा विश्वास ही जीवन है। आप तो जो बोले वही मान लिए। तो जब हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है तो जन साधारण के प्रति, चोर के प्रति, छल कपटी के प्रति, पापी के प्रति भी विश्वास हो जाता है। और वो छल कपट करे वो जाने, लेकिन हमारा विश्वास है जो हमारे सामने बोले तुम तो हम उसे मान गए, हमें संशय नहीं उत्पन्न होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं खड़ा होगा। तो विश्वास बहुत बड़ी चीज है, और हमें विश्वास है तो हमारे समय आनंदित रहते हैं। हमारे अंदर कोई संशय नहीं, कोई जलन नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई अशांति नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई दुविधा नहीं, हर समय मगन रहते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है। आप छल कपट कर नहीं सकते हमारे सामने, क्योंकि हमारे साथ भगवान है। आप छल कपट करने की चेष्टा करेंगे तो छल कपट वापस हो जाएगा और सत्य हमारे सामने प्रकाशित हो जाएगा। तो इसलिए हमें विश्वास दृढ़ करना चाहिए, और वो दृढ़ होगा भजन करने से। और जब तक भजन पूर्ण नहीं होता तब तक विश्वास नहीं आता, इसलिए खूब भजन करो। महाराज जी विश्वास करके नाम जप करें और फिर नाम जप करके फिर विश्वास होगा। हाँ, संत वचन पर विश्वास करके, गुरु वचनों पर विश्वास करके नाम जप करें, और नाम जप में जब दृढ़ विश्वास हो जाएगा तो भगवान मिल जाएंगे।
संचित सिंगल जी। श्री हरिवंश महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपके दादाजी मतलब विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्र सेवा करते थे और उसके जनक थे, मतलब विश्व हिंदू परिषद के। ये कह रहे हैं कि जो सेवा कार्य हेतु ईश्वर ने दायित्व दिया है, पूर्ण निष्ठा से सेवा भारती का कार्य करते हुए समाज में उन बालकों का पालन करना चाहता हूँ, पालक बनना चाहता हूँ जिनके माता पिता नहीं हैं महाराज जी, और अधिक से अधिक लोगों को निःशुल्क भोजन कराना चाहता है। मेरे को ऐसा सामर्थ्य दो। और इसके आजकल वृद्धों की और बच्चों की दोनों की दुर्गति हो रही। ऐसे 700 बच्चे हमने अभी गोद लिए हुए हैं। हाँ, और आगे भी और बढ़ाना चाहिए। बहुत सुंदर, आप ऐसा कीजिए, बिल्कुल कीजिए। और जो वृद्ध जन है, जिनका कोई नहीं है, जिन बच्चों को लोग अनाथ मान करके तिरस्कृत कर देते हैं, तो ऐसे भगवान के स्वरूप हैं। इनकी सेवा करने से भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होगी। और लौकिक ये सब भगवान ही हैं। सिय राम में सब जग जानी। हमको बस अपना कार्य करना है। परोपकार बहुत बड़ा कार्य है। इससे जब हम सुनते हैं कि ये समाज सेवी हैं, ये बूढ़ों की सेवा करते हैं, ये बच्चों की सेवा करते हैं, ये अनाथों की सेवा करते हैं, तो हमारा मन ललचाता है कि इनको हम क्या दे दें जिससे इनकी बुद्धि शुद्ध हो और शुद्ध भाव। देखो, एक होता है दिखावा, एक होता है ना कि बड़ा भारी पोस्टर, बड़ा भारी दिखावा और उसके पीछे कुछ और हो रहा है, वो चीज नरकगामी है। वास्तविक हम अगर वृद्ध सेवा, बाल सेवा, समाज सेवा कर रहे हैं तो भगवान की सेवा है। अलग से कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं। उन वृद्धों में, उन बालकों में भगवान ही विराजमान है। खूब नाम जप करो और ईमानदारी से करो। हम कह रहे हैं आपकी क्षमता यदि 10 वृद्धों की सेवा करने की है तो आप 10 ही रखो, 100 मत रखो, लेकिन उन 10 की अच्छी से सेवा करो कि वास्तविक सेवा का स्वरूप आए। तो आपको भगवान सद्बुद्धि दिए हैं, आपको भगवान स्वास्थ्य दिए हैं, आप ऐसा करो। जितने वृद्ध मिले, जितने बालक मिले, उन अनाथों की सेवा करना दीनानाथ की सेवा है, भगवान की सेवा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। महाराज जी, इस सवाल में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे उन्होंने कहा कि माता पिता से हम अनुमति चाह रहे हैं यदि किसी कार्य को करने के लिए जी। और वो ना मिले, तो मैं ऐसे पिछले 2 वर्षों से अपने माता पिता से एक अनुमति चाहता हूँ। मेरी धर्मपत्नी भी यहाँ मौजूद है जी। और मैं राष्ट्रभक्ति के कार्य में और जो बच्चों के कार्य में लगा हूँ, तो मैं जगह जगह जाकर ऐसे बच्चों को तलाश करके लाता हूँ, बस्तियों में जाकर, और उनके साथ में हमें पूरा समय अगर चाहिए होता है तो मैं चाहता हूँ कि मुझे राष्ट्रभक्ति और बच्चों के समर्थन के लिए पूर्ण समय सहयोग दे दिया जाए और मैं परिवार से अलग रहकर भी उस कार्य को करूँ, समय समय पर परिवार में भी आकर। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए मुझे अनुमति माता पिता से और मेरी धर्मपत्नी से नहीं मिल पा रही। हाँ, पर इनको भी आपके सानिध्य की जरूरत है। जैसे समाज को जरूरत है, ऐसे इनका भी अधिकार है, इनको भी आपके सानिध्य की जरूरत है। तो आप इनकी भी सानिध्य की पूर्ति करते हुए समाज सेवा कीजिए, ना कि इनके ये अगर अधूरे रह गए तो एक पक्ष अधूरा रह जाएगा। आप परोपकार रूपी पक्ष तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन अपने निज धर्म रूपी कर्तव्य को छोड़ रहे हैं। आपकी जैसे पत्नी है, उसका पोषण करना, आपके जैसे माता पिता हैं, उनकी आज्ञा का पालन करके उनको सुख देना, ये एक पक्ष है। इस पक्ष को संभालते हुए उस पक्ष को कीजिए, ये आपकी बुद्धिमानी रहेगी। तान्या जोशी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप एक चित्रकार हैं, श्री जी के चित्र बनाते हैं और राधा नाम की माला बनाने आदि का कार्य करते हैं, किंतु अब इसकी कीमत तय करना या इसके बदले में धन लेने में संकोच लगता है। ऐसा क्या करूं कि मेरी सेवा भी बन जाए और अर्थ नहीं। अब ऐसे न्यौछावर कर दोगे तो दुकानें लुट जाएगी। पैसा तो लेना ही पड़ेगा, और पैसा नहीं लेंगे तो आपका परिवार कैसे चलेगा। तो व्यापार जब कर रहे हैं तो उसमें ये संकोच नहीं करते। जैसे जो मूर्ति का व्यापार करते हैं, ऐसे दुकान लुट जाएगी, ऐसे दुकान नहीं चलती। दुकान तो जैसे दुकान व्यापार का कार्य है, उसमें संकोच। अगर कंठी 100 रुपया की है तो भाई 100 रुपया की कंठी है, जो जितना है उचित मूल्य लेकर के, लाभ लेकर, और हम भक्तों की सेवा करें। उसमें ऐसे विचार न धारण करें कि हम भगवान के नाम को, भगवान की छवि को कैसे बेचें। नहीं, वो व्यापार है तो फिर ऐसा करना है। प्रियांशु सिंह जी, जौनपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या हमारे भाग्य में पूर्व से लिखा है कि हमें कौन से गुरुदेव भगवान से शरणागति मिलेगी और कब मिलेगी, या सिर्फ श्री जी के और भाग्य में सिर्फ 2 चैप्टर है। एक पाप कर्म का फल दुख, एक पुण्य कर्म का फल सांसारिक सुख।
संत मिलना, गुरुदेव मिलना, धाम आना, भजन में प्रीति होना, ये सब कृपा से होता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। जिस पर भगवान कृपा कर देते हैं उसे साधु संगति प्राप्त होती है। बिना हरि के संत गुरुदेव मिलना बहुत कठिन है। हरि कृपा करते हैं। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। ये कृपा का क्षेत्र है, एक कर्म का क्षेत्र नहीं कि हमारे कर्म से रचे हुए भाग्य के द्वारा हमें गुरुदेव मिले। नहीं, अब हमारे भाग्य सराहनीय हो गए क्योंकि भगवान की कृपा से हमें गुरुदेव मिल गए। भाग्य की सराहना तब हुई जब गुरुदेव मिल गए। हमारा भाग्य इतना बड़ा नहीं था कि हम वृंदावन आ सकते हैं। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। किशोरी जी की कृपा के बिना वृंदावन नहीं आया जा सकता। भगवान की कृपा के बिना मनुष्य शरीर नहीं मिल सकता। भगवान की कृपा के बिना संत जन नहीं मिलते। भगवान की कृपा के बिना सतमार्ग नहीं मिलता। ये सब कृपा से मिलता है। इसीलिए अहेतुकी कृपाल भगवान की जय हो, जिन्होंने मुझे सौभाग्य प्रदान किया, मानव देह दिया, भगवत मार्ग दिया, संत सदगुरुदेव दिए। इसीलिए भगवान की हम जय बोलते हैं, भगवान की शरण में है, क्योंकि ये मेरे भाग्य से नहीं है, ये कृपा से है। समझ पा रहे हैं आप?